जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। हर एक वतन से प्यारा भारत वतन हमारा, सबका यही है नारा भारत वतन हमारा। अब्दुल हमीद गांधी, अशफाक चंद्रशेखर, सबने है सवारा भारत वतन हमारा। हर एक वतन से प्यारा भारत वतन हमारा। हज़रात, ये आज हमारे और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था और इसी खुशी में हर साल 15 अगस्त को पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में जश्न यौम आज़ादी मनाया जाता है। आज जो हम आज़ादी के साथ इस देश में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, ये मरहून मिन्नत है उन जाबाज सरवरोशों की और उन मुजाहिदों की जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया था। इसलिए इस मौका पर हमें उन शहीदों को याद करना बहुत ज़रूरी है। और इस साल तो बहुत ही धूमधाम तरीके से जश्न यौम आज़ादी मनाया गया और मनाना भी चाहिए, क्योंकि एक जिंदा कौम की अलामत है। और आज के इस शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे देश के हीरो ने, हमारे देश के जाबाज सिपाहियों ने शहीद हो करके इस देश के परचम को बुलंद किया, जिसमें से कई एक नुमाया नाम है। बिला मज़हबो मिल्लत, हर मज़हब के लोगों ने मिलजुल करके इस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया और इस मुल्क को आज़ाद कराया। और जिसमें से नुमाया नाम जनाब अशफाकुल्लाह खान साहब, जनाब अल्लामा फजल हक खैराबादी साहब, इस तरह से बहुत से आलिमों ने, हाफिज़ों ने, जिन्होंने अपनी तालीम, अपनी शिक्षा मदरसे में हासिल की है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी इस मुल्क हिंदुस्तान को खून देने की, तो वो इसमें पीछे ना रहे, बल्कि अपनी जान की कुर्बानी दे करके अंग्रेज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया। और आज जो हमारा देश, हम इस देश में रह करके आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये उन शहीदों के लिए हम और आप खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। और इस मौका पर मैं एक उपदेश देना चाहता हूँ, जो कौमी एकता का उपदेश है। सारे मंचों से ये उपदेश जाना चाहिए पूरे देशवासियों को। मैं उस उपदेश को आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसको आप सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। कौमी एकता का एक उद्देश्य है कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब हमारे देश के सभी नागरिक अंग्रेज़ों से एक साथ मिलकर लड़े थे और लड़ाई में सभी धर्म और जाति के लोगों ने अपना योगदान दिया, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज हमारे देश को विकसित देश बनाने के लिए हम लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा। ये उद्देश्य है कौमी एकता की तरफ से। और हकीकत भी यही है कि जब तक हम और आप मिलजुल करके इस देश को विकसित करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। लिहाजा ज़रूरत है कौमी एकता का जो पैगाम है उस पर अमल करें। कौमी एकता की तरफ से कहा गया कि धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई ना करके देश के विकास और देश के हित में कार्य करें। इस तरह की हमको अपनी सोच रखना चाहिए। इसी सोच से हम हमारे देश का विकास कर सकते हैं। जब तक हम धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, तब तक ना तो हमारा विकास होगा और ना ही हमारे देश का विकास होगा। कौमी एकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और देश ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हमारा देश कौमी एकता की एक मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में उपलब्ध हैं, शायद ही विश्व के किसी अन्य देश में देखने को
मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पूर्तियाँ विभिन्न है, एक साथ निवास करते हैं। सभी राष्ट्रीय एकता के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। लोकतंत्र की स्थिरता, स्वतंत्रता की रक्षा तथा राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय एकता परम आवश्यक है। तो ये उद्देश्य कौमी एकता की तरफ से है। इस पर हमें और पूरे देशवासियों को अमल करना चाहिए ताकि हम भी विकास करें और हमारा देश भी विकास करे। और जब हम इस पर 15 अगस्त यौम आज़ादी जिंदाबाद, यौम आज़ादी जिंदाबाद, यौम आज़ादी जिंदाबाद, अशफाकुल्लाह जिंदाबाद, अशफाकुल्लाह जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद। और सही मानों में जब हम इस उद्देश्य पर जो कौमी एकता का है उस पर अमल करेंगे तो हमारे उन शहीदों के रूह को सुकून मिलेगा जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ पेश की थी। और जाते जाते ये पैगाम कौमी एकता की तरफ से मैं दे रहा हूँ कि तासुब की हवाओं को मिटाने की ज़रूरत है, वफा का दीप घर घर में जलाने की ज़रूरत है। लगी है आग नफरत की जो हर सू इस गुलिस्तां में, हमें आपस में मिलजुल कर बुझाने की ज़रूरत है। करें ताज़ीम झुक झुक कर बाअदब अपने बुजुर्गों की, हमें ये दर्स बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।